हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न हिस्ट्री इन इजी वे। दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता का पार्ट 3 है। सेकंड पार्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिसने भी सेकंड पार्ट को अब तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके अपना सेकंड पार्ट देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब परीक्षाओं में क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो आपको लगातार मेहनत करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और उनका लगातार रिविज़न करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं घटना चक्र की किताब से सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है मेरा, मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी, जिसके नाम हैं। तो क्या नाम है? हमारा पहला नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, जिसे काकेशियन भी कहा गया है, और दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलाइड। हमारा दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के अधिकतर निवासी कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? भूमध्य सागरीय। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने वर्गों में किया है दोस्तों? 3 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग? नंबर पहला केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर और पतन, और तीसरा अन्य नगर एवं कस्बे। देखिए दोस्तों, सारे नए नए प्रश्नों की श्रृंखला है। हमारा चौथा प्रश्न है, हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो किसने दी? चार्ल्स मेसन ने 1837 में। हमारा पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा में 2 प्रकार के टीले मिले हैं, उसके नाम हैं। 2 प्रकार के टीले कौन कौन से मिले हैं? एक तो पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। तो बताइए दोस्तों, पश्चिमी टीले को क्या कहा गया? तो पश्चिमी टीले को कहा गया दुर्ग टीला, और पूर्वी टीले को क्या कहा गया? नगर टीला। हमारा छठा प्रश्न है, हड़प्पा के सामान्य आवासीय क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है उस कब्रिस्तान को? R37। हमारा सातवां प्रश्न है, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने कौन सी संज्ञा दी? तो कौन सी संज्ञा दी व्हीलर ने? माउंट एबी की संज्ञा दी। और किसने दी? व्हीलर ने। हमारा आठवां प्रश्न है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है मृतकों का टीला। हमारा नवा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन सा स्मारक है? मोहनजोदड़ो का सबसे उल्लेखनीय स्मारक कौन सा है? वृहद स्नानागार। हमारा 10वां प्रश्न है, मार्शल ने किसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो किसे कहा है? वृहद स्नानागार को। दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये किसने कहा है। तो किसने कहा है? मार्शल ने। हमारा 11वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ मिली हैं? तो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से। हमारा 12वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत का क्या नाम है? तो क्या नाम है? विशाल अन्नागार। हमारा 13वां प्रश्न है, वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं, वहाँ क्या स्थित है? तो इसका उत्तर है संभवतः वहाँ पुरोहित आवास था तथा वहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। किसके पास? वृहद स्नानागार के पास। हमारा 14वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो क्या थी? उसकी सड़कें। हमारा 15वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे क्या कहा गया? इसका उत्तर है राजपथ। उन सड़कों को क्या कहा गया? राजपथ। हमारा 16वां प्रश्न है, सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटने को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस। हमारा 17वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? उस स्तूप टीला, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। हमारा 18वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष क्या थे? तो क्या थे? ये बाकी तो मैंने बता चुकी हूँ। और उसके अलावा अन्य अवशेष क्या मिले थे? कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, झूकर और झाकर संस्कृति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति को हम क्या कहते हैं? झूकर और झाकर संस्कृति। हमारा 20वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी किसे प्राप्त हुई थी? तो किसे प्राप्त हुई थी? मैके को। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।